Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So guys, today we are going to cover Sukhoi Su-30 MKI, which is in the Indian Air Force. So we will be covering it in detail. So let's get started with our topic. एकदम शुरू से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में। सुखोई Su-30 MKI जो है वो एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपियोरिटी फाइटर है जिसको डेवलप किया है रशिया की सुखोई कंपनी ने। इसको बिल्ड किया गया था, जो इंडिया वाला है ना, उसको बिल्ड किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो है उनसे लाइसेंस लेके, ओके, फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ये एक वेरिएंट है सुखोई Su-30 का। ये एक हेवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें 2 क्रू बैठ सकते हैं। इसकी लेंथ है 21.935 मीटर, जिसको हम फीट में अगर कहें तो दैट इज 72 फीट। इसका विंग स्पैन है 14.7 मीटर। इसकी हाइट है 6.36 मीटर। इसका विंग एरिया है 62 मीटर स्क्वायर। एम्प्टी वेट है 18,400 kg। इसका ग्रॉस वेट है 26,090 kg। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 38,800 kg। और पावर प्लांट कौन सा यूज होता है इसमें? आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन। ओके, सो अब मैंने इन्हीं में से जो टर्म्स जो आपको समझ नहीं आ सकती, जैसे मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे एयरक्राफ्ट की बेसिकली टर्म्स जो है अच्छे से समझ आती है, बट एक नॉर्मल बंदे को नहीं समझ आएगी। तो मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए ये टर्म्स को थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है। जैसे विंग स्पैन जो है एक एयरप्लेन का, वो कौन सा होता है? जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, जो लेफ्ट वाला विंग है और जो राइट वाला विंग है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, जो एक टिप से दूसरे टिप तक जो डिस्टेंस होता है, उसको विंग स्पैन कहते हैं। और विंग स्पैन को हमेशा स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाता है, विंग टिप टू विंग टिप। ओके, उसके बाद एम्प्टी वेट क्या होता है? एम्प्टी वेट जो है एयरक्राफ्ट का वो वेट होता है जिसमें हम पैसेंजर्स को, बैगेज को और फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड एम्प्टी वेट यूजुअली जो है वो अनयूजेबल फ्यूल, फुल ऑपरेटिंग फ्लूइड और फुल इंजन ऑयल को जो है इंक्लूड करता है। अब एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट की बात कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्रॉस वेट जो होता है वो टोटल एयरक्राफ्ट वेट होता है एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग फ्लाइट और ग्राउंड ऑपरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस सीलिंग। देखो, सर्विस सीलिंग जो है वो मैक्सिमम यूजेबल ऑल्टीट्यूड होती है एयरक्राफ्ट की। ओके, ये आप इसको शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं, मैक्सिमम यूजेबल ऑल्टीट्यूड एक एयरक्राफ्ट की। डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद एयरफॉइल क्या होता है? आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा। एयरफॉइल एक तरह का शेप होता है। किसकी शेप? ये विंग की शेप होती है एयरक्राफ्ट की, जो कि हमें लिफ्ट जनरेट करने में हेल्प करती है फ्रॉम एयर पासिंग ओवर इट। ये फिगर है, इसमें काफ़ी सारी टर्म्स हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपको इनके मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बट फिर भी ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। जैसे फ्यूजलाज जो है वो बॉडी जो होती है एयरक्राफ्ट की, उसको बोलते हैं। कॉकपिट जो है वो जो नोज आगे वाले, उसको मतलब पता ही होगा आप लोगों को, कॉकपिट तो काफ़ी कॉमन वर्ड है। ओके, ये स्लैट, ये प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेज होते हैं। स्पॉयलर्स, ये सब प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेज होते हैं एयरक्राफ्ट के। उसके बाद रडर, उसके बाद एलिवेटर, ये सब। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक एयरक्राफ्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसमें जैसे टेल सेक्शन या पावर प्लांट क्या क्या है पूरा, अगर आप चाहते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक अ वीडियो पूरा कंप्लीट उस पे, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पे। ओके, अब लिफ्ट क्या है? लिफ्ट एक तरह की फोर्स है जो कि ऑपोजिट होती है वेट की प्लेन के अंदर, और जो होल्ड करती है एयरप्लेन को एयर के अंदर। लिफ्ट यूजुअली हर एक पार्ट एयरप्लेन का जनरेट करता है, बट मैक्सिमम जो लिफ्ट है दैट इज जनरेटेड बाय द विंग। लिफ्ट को हम एक मैकेनिकल एरोडायनामिक फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ओके, उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जो मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी सुखोई Su-30 MKI की, दैट इज मैक 2। उसके बाद सर्विस सीलिंग इज 17,300 मीटर। जी लिमिट इज +9। रेट ऑफ क्लाइंब इज 300 मीटर सेकेंड। विंग लोड इज 401 kg पर मीटर स्क्वायर। ओके,
अब हम सुखोई 30 MKI की बात कर लेते हैं। देखो जो फर्स्ट रशियन मेड सुखोई 30 MKI वेरिएंट है वो इंडियन एयरफोर्स में एक्सेप्ट किया गया था 2002 में, वाइल जो फर्स्ट सुखोई 30 MKI है उसको असेंबल किया गया था इंडिया में और उसने सर्विस में एंटर किया था 2004 में। जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास नियरली 260 सू 30 MKI हैं इन्वेंट्री में एज ऑफ जनवरी 2020। अगर हम सू 30 MKI की बात करें वो एक तरह से इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनाता है। ओके, अब जो है हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। जो सुखोई 30 MKI के कैनार्ड एंड थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है, ये दो प्रोमिनेंट फीचर है ओवर द बेसिक MK वेरिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नोज व्हील होती है सुखोई 30 MKI की, दैट इज माउंटेड, जो वो है वो एक्सटर्नली माउंटेड होती है ड्रैग ब्रेस के साथ, जो कि फिक्स होता है फ्यूजलाज में इंस्टेड ऑफ द गियर लेग। ओके, देन जो ये हम देख सकते हैं कि दो सुखोई 30 MKI ड्यूरिंग अ थैच वेव मैन्यूरिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव N011 mm बार रेडार, दैट इज ऑन द राइट साइड। उसके बाद OLS ऑप्टिकल डिटेक्शन पॉड होता है सुखोई 30 MKI में। उसके बाद इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन पोर्ट भी माउंटेड होता है अंडर विंग पाइलॉन। ओके, और जो टेल सेक्शन होता है सू 30 MKI का, वो जो है उसमें क्या होता है कि वो थ्रस्ट वेक्टरिंग ऑफ द इंजन नोजल पे होता है। Now let's talk about the characteristic of Su-30 MKI। जो Su-30 MKI है वो हाईली इंटीग्रेटेड ट्विन फिन्ड एयरक्राफ्ट है। जो एयरफ्रेम है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है टाइटेनियम का और हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम एलॉयज का। जो इंजन इनटेक रैम्प है और नेसले है वो फिट किए जाते हैं ट्राउजर फेयरिंग के साथ, सो दैट एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमलाइन प्रोफाइल जो है वो प्रोवाइड की जाए बिटवीन द नेसल एंड द टेल बीम। जो फिन्स एंड हॉरिजॉन्टल टेल कंसोल्स है वो अटैच किए जाते हैं टेल बीम के साथ, और जो सेंट्रल बीम होता है वो बिटवीन द इंजन नेसल जो कंसिस्ट करता है इक्विपमेंट कंपार्टमेंट, फ्यूल टैंक एंड ब्रेक पैराशूट कंटेनर। जो फ्यूजलाज हेड है वो सेमी मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन होती है। ये जो सेमी मोनोकॉक है ये एक तरह का फ्यूजलाज का टाइप है, जैसे उसमें मोनोकॉक, सेमी मोनोकॉक और ट्रस्ट टाइप होता है, ये फ्यूजलाज के टाइप होते हैं। इसमें जो है वो कॉकपिट, रेडार कंपोनेंट और एवियोनिक्स बे भी आता है। अब जो सू 30 MKI है उसकी रेंज 3000 किलोमीटर है विद इंटरनल फ्यूल विच इंश्योर्स अ 3.75 आवर कॉम्बैट मिशन। और जो इसमें एक इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉप भी है जो रिट्रैक करता है बिसाइड द कॉकपिट ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। जो एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है वो फ्लाइट ड्यूरेशन को 10 घंटे तक इंक्रीज कर देता है विद अ रेंज ऑफ 3000 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियंस। जो सुखोई सू 30 MKI है दैट यूजेस कोबैम 754 बॉडी रिफ्यूलिंग पॉड्स। इसको इंटीग्रेट किया गया है लेजर रेंज फाइंडर एंड फ्लैश लैम्प पावर लेजर डेजिग्नेटर के साथ फॉर द डिलीवरी ऑफ लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर एंड जनरल पर्पस बॉम्ब। जो एयरक्राफ्ट है उसको फिट किया गया है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ विच इज A737 GPS कंपैटिबल, जो परमिट करती है टू मेक फ्लाइट्स इन ऑल वेदर डे एंड नाइट। जो नेविगेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें हाई एक्यूरेसी SAGEM सिग्मा 95 इंटीग्रेट होता है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड रिंग लेजर गायरोस्कोपिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। जो सुखोई 30 MKI है उसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी है, जो RWR सिस्टम है ऑफ इंडियन डिज़ाइन, जो डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, जिसको तरंग कहा जाता है विच मीन्स वेव इन इंग्लिश। वो क्या करता है, इट हेल्प अस इन फाइंडिंग लाइक डायरेक्शन फाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है उसके पास, और इसको कहा जाता है प्रोग्रामेबल थ्रेट लाइब्रेरी। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोपल्शन पार्ट ऑफ सुखोई 30 MKI, तो उसमें जो टर्बो फैन आफ्टर बर्नर इंजन यूज़ किया जाता है, ओके, जो रेट किया जाता है 12,500 kgf पे। ओके, उसके बाद अब हम जो है जो देखो अर्ली 2015 में क्या हुआ था कि जो सुखोई 30 MKI है ना उसका इंजन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं था, तो काफ़ी सारे फेलियर हो रहे थे। उसकी वजह से अराउंड 69 एयरक्राफ्ट जो है वो उनमें फेलियर हुए। तो उसके बाद क्या किया गया, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे मनोहर पर्रिकर, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट भी दी थी कि हमारे काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स हो रहे हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई और उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की गई, काफ़ी अच्छे से लुब्रिकेशन की गई, हाई क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया गया और जो बेयरिंग थी उनको फिट किया गया। उसके बाद इनको इफ़ेक्टिव बना दिया गया। अब ये जो देखो कहाँ कहाँ पे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, मीन्स कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे है, कौन कौन से स्क्वाड्रन है। आप वीडियो को पॉज करके भी गो थ्रू कर सकते हो इनको वन बाय वन। ओके, so guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.